ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको करवाते हैं। एक क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया है? इसका आंसर 1925 कानपुर का अधिवेशन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह किसका कथन है? ये CR दास का है। तीसरा है, द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मुंडी मैन कमेटी का गठन किस वायसराय के समय हुआ? ये लॉर्ड कैनिंग होगा। चार नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुद्री तट बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये अंडमान निकोबार होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी होगा। ये अफ्रीका है होगा यहाँ पे। छह नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है। सात नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा गांव के सभी लोग से मिलकर बनती है। कथन क्या क्या है? ये गलत है। एक पंचायत के भंग होने के पश्चात नई निर्वाचन पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष तक होता है। नहीं, ये भी गलत है। आगे जो शेष टाइम बचता है उसके लिए होता है। जैसे 2 वर्ष शासन हुआ है और 3 वर्ष बाकी है, कोई मुखिया या कोई मर गया तो फिर से पंचायत चुनाव होगा और वो शेष समय के लिए होगा। इसका कथन कहने का तथ्य यही है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ये बी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? उनके उसके अपने सदस्य में से एक निर्वाचित होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका आंसर रहने दीजिए, इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है इसीलिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर। पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संस्थापक धर्मपाल था। नहीं, गोपाल किए थे। गलत है ये। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासकों की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने भागीदारी की थी। तो उसके बाद है, धर्मपाल ने अपना उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। 1 और 2, ये 2 और 1 तो गलती है और 2 और 3 ये दोनों सही होगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज प्रथम ने मालदीव तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत का नेपोलियन, राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसका क्वेश्चन, इसका दोनों सही, इसका एक गलत होगा।
और दो, नहीं नहीं सॉरी, दोनों सही होगा। दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुमुराई, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन का, इसकी रचना किसने किया है? इसका रंग है नम्बी, अंडार नम्बी। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग सही मतलब सुमेलित है? 14। इसका सही होगा 1 और 3। 1 और 3, बाकी गलती है। 1 और 3 आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, वैसे इसका आंसर याद मिला लीजिएगा आप, आंसर बी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? तो इसका आंसर सी होगा, ब्रह्मपुत्र, सीती और सतलज। ये 17 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा 3 सही है, केवल 3 सही होगा। यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व ही मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, तो ऐसे स्थिति में उस विधेयक का क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर सी होगा। कोई विधेयक समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि नया मंत्रिमंडल पर अनुमति न देने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति नई परिषद की सलाह के अनुरूप विधेयक पर कार्यवाही करेगा। इसका आंसर सी होगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा को। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह सबसे पहला वेद है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। 21 नंबर का होगा, सब सही है, इनमें से सभी सही होगा। 1 2 3। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बोलेगा तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सभी होगा, सभी से मिलता है इसका उल्लेख। आंसर डी, 23 का डी होगा। 24 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
इसका 2 गलत होगा, 3 भी गलत होगा, 1 सही होगा, केवल 1 सही होगा, केवल 1 सही। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? 25 है, 25 क्वेश्चन का होगा तो सागौन, सागौन, सागौन। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा सी, काली मिट्टी। भारत के संविधान के भाग 4 में अभीष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 का 1 गलत है। कोई न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे नहीं, 1 गलत होगा। और वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। यस, 2 और 3 सही होगा। दो और 3 इसका आंसर डी होगा। 28 नंबर, ये भी संविधान संबंधित क्वेश्चन है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशी को नहीं? इसका आंसर होगा बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 में है। 29 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का, राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा द्वारा। इस नंबर क्वेश्चन है, पंपा पोन्ना रन्ना नाम त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? 30 नंबर क्वेश्चन है, पंपा पोन्ना और रन्ना नाम त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? ये कन्नड़ से संबंधित है, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी और फौजदारी अदालतों की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी राज्य का सर्वप्रथम अंग्रेजी से युद्ध हुआ था? अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर के नेपाल से हुआ था। नेपाल से कब हुआ था? 1814 और 16 के बीच। 33 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 33 का डी सुमेलित नहीं है और ये सिक्किम में है, ये असम में नहीं, सिक्किम में है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1986 में किस समिति का गठन किया गया था? 34 नंबर है, सी आंसर होगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, शेरशाह सूरी मुगलों के तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था और उसी युद्ध में उसने कहा था कि अगर भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। इसका आंसर चंदेरी का युद्ध होगा, जो 1528 में हुआ था
और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उटकमंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है? यह टोडा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? 37 नंबर क्वेश्चन है, 223। इसका आंसर होगा सी, 223 आर्टिकल है। और ट्रांसफर होगा 222, हाई कोर्ट में ट्रांसफर जो कर, और वेतन है 221, वेतन संबंधी 221 है। ये आगे कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मौर्य इतिहास की जानकारी का प्राथमिक स्रोत है, परंतु इस पुस्तक में निम्न में किसका उल्लेख नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य शासक तथा उनके सैन्य एवं नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं है। बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सही है ये। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी सही है। 39 दोनों कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर जी। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया है। यस, ये सही होगा। ये सही है। शास्त्रीय भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची के भाषा में शामिल नहीं है। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था? 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन, इसका होगा बी आंसर होगा, इंडियन एसोसिएशन। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के उर्वरक के उत्पादन कच्चे माल की कमी के कारण भारत में बहुत कम होता है? 43 पोटास आधारित उर्वरक। आंसर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब गलत है? राष्ट्रपति, बी आंसर होगा। इसका आंसर बी होगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ये गलत होगा। 45 दक्षिण के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर ने अपना पहला अभियान किस दक्षिण राज्य के विरुद्ध किया था? 45 का अहमदनगर। बी आंसर होगा। 46 निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी,
और ये महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु होगा इसका, यहाँ तमिलनाडु होगा। 47। भारत सरकार ने 2017 में क्रोमीलेयर की मापदंड 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 लाख कर दिया गया। ये आंसर होगा। बाणसागर बांध विवाद में निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य संबंधित नहीं है? 48। छत्तीसगढ़ संबंधित नहीं है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख है, जिसका संबंध किस राजवंश से है? आंध सातवाहन वंश। सिख धर्म में अवसान दिवस किस गुरु के याद में मनाया जाता है? 50वां क्वेश्चन है, इसका आंसर गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों ये सही आज का 50 यही है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम इसी तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा हम लाएंगे और आप सबको, ताकि आप लोगों को हेल्प होगा। आगामी जो भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे, चाहे दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, जो एग्ज़ाम हो आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।